नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आइए यूपी टेट सुपर टेट के लिए 30 टॉप क्वेश्चंस को देखते हैं। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा करके नए नए वीडियो प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन प्राप्त करें। वीडियो को लाइक व शेयर करें। देखते हैं प्रश्नों को। चतुर्भुजा में कौन सा समास है? चतुर्भुजा में कौन सा समास है? द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष है या बहुब्रीहि है? तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कर्मधारय है, द्विगु है, बहुब्रीहि है, अव्ययीभाव है। तो पंचानाम बटानाम समाहारा पंचवटी, संख्या पूर्वे द्विगु। नायका में संधि है। नायका में संधि है। कौन सी संधि है? अयादि संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है अथवा वृद्धि संधि है। तो नायका में अयादि संधि है। नई प्लस अकः इसका संधि विच्छेद होता है और अयादि संधि का सूत्र है एचो यवा यावः। यद्यपि का संधि विच्छेद होगा। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? यद प्लस अपि, यदि प्लस अपि, या प्लस द्यपि या कोई नहीं। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा यदि प्लस अपि और इसमें संधि है यण संधि। पावका में संधि है। पावका में कौन सी संधि है? गुण संधि है, अयादि संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है। तो पावका में अयादि संधि है। पौ प्लस अकः और आव आदेश होकर के पावकः ऐसा बनता है। अयादि संधि करने वाला सूत्र है एचो यवा यावः। छठा प्रश्न देखिए। तथैव में संधि है। तथैव में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, गुण संधि है, दीर्घ है या पर रूप है? तो तथैव में संधि है वृद्धि संधि। तथा प्लस एव तथैव बनता है और वृद्धि संधि करने वाला सूत्र है वृद्धिरेचि। पवनः का संधि विच्छेद क्या होगा? पौ प्लस अनः, पो प्लस अनः, पा प्लस अनः या सभी? तो पवना का सही संधि विच्छेद होगा पो प्लस अनः और एचो यवा यावः सूत्र से अब आदेश होकर के पवनः ऐसा प्रयोग बनेगा। श्रीशाह में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, पर रूप संधि है, अयादि संधि है। तो श्रीशाह में आप देख रहे हैं श्रीशाह में दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि करने वाला सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः और श्रीशाह का संधि विच्छेद यदि देखें तो होगा श्री प्लस ईशः। श्री प्लस ईशः बराबर श्रीशः। सुरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? सुरेंद्र का सुरा प्लस इंद्र, सुर प्लस इंद्र, सु प्लस इंद्र या सभी? तो इसमें ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुर प्लस इंद्र और इसमें गुण संधि होकर के सुरेंद्र बनता है और गुण संधि करने वाला सूत्र है आदि गुण। आगे देखिए। एको यणचि करता है, यण संधि करता है, गुण संधि करता है, वृद्धि संधि करता है। कौन सी संधि करता है? तो ये यण संधि विधायक सूत्र है एको यणचि। आदि गुण किस संधि का सूत्र है? तो यण का, गुण संधि का अथवा वृद्धि संधि का या दीर्घ संधि का। तो गुण संधि विधायक सूत्र है आदि गुण। उपकृष्णम में समास है। उपकृष्णम में समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष है, अव्ययीभाव है, द्विगु है या द्वंद्व है? तो इसमें समास है अव्ययीभाव। उपकृष्णम में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। पंचगंगम में समास है, बड़ा महत्वपूर्ण है। कर्मधारय, अव्ययीभाव या तत्पुरुष। तो पंचगंगम में अव्ययीभाव समास है। संख्या पूर्व होने की वजह से अधिकतर लोग द्विगु कर देते हैं, किंतु इसमें द्विगु समास नहीं है, अव्ययीभाव समास है। तो अव्ययीभाव समास है तो अव्ययीभाव समास करने वाला पंचगंगम में सूत्र कौन सा है? पंचगंगम में समास विधायक सूत्र है अव्ययम विभक्ति से होता है या नदीभिश्च है या तत्पुरुषा है। तो इसमें नदीभिश्च सूत्र से अव्ययीभाव समास होता है। कौन सा? नदीभिश्च। कवर्ग का उच्चारण स्थान है। कवर्ग का उच्चारण स्थान माने क, ख, ग, घ, घ। इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, कंठ है, मूर्धा है या ओष्ठ है?
तो इनका उच्चारण स्थान है कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, तो क ख ग ग ग इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ हो जाएगा। ला का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, दंत है, मूर्धा है या कंठ है? तो ला का क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। लिरि तुलसानाम दंतः, लिरि तुलसानाम दंतः, तो ला का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत। वर्णों के समूह को कहते हैं, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, गीत कहते हैं या कोई नहीं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला क्या कहते हैं? वर्णमाला। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है, 6 है, 8 है या 10 है? तो अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है। यणो अंतस्थः, लघु सिद्धांत कौमुदी में स्पष्ट आया है यणो अंतस्थः, और यण कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? या व र ल। जस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आते हैं? तो ज व ग द, या व र ल या श श श ह। तो जस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं ज व ग द, ज व ग द, ये जस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले अक्षर हैं। अच कहते हैं, अच किसे कहते हैं? स्वरों को कहते हैं, व्यंजनों को या ऊष्म वर्णों को? अच कहते हैं स्वरों को, अच स्वरों को कहते हैं। पाणिनि व्याकरण में स्वरों को अच कहते हैं। संयुक्त व्यंजन हैं, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? क्षा है, ज्ञा है, त्रा है या सभी हैं? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा सही सभी। क्षा भी संयुक्त व्यंजन है, ज्ञा भी संयुक्त व्यंजन है और त्रा भी संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या है? संयुक्त माने जो 2 वर्णों से मिलकर के बने वो संयुक्त व्यंजन है। तो ये तीनों ही 2 वर्णों से मिलकर के बनने वाले हैं, इसलिए उत्तर हो जाएगा इसका डी सभी। ज और य के योग से बनता है, जा और य के योग से क्या बनता है? ज्ञा बनता है, त्रा बनता है, यज्ञ बनता है, तो ये बनता है ज्ञा। जयोर ज्ञ, जयोर ज्ञ सूत्र है पाणिनि व्याकरण में, जा और या को मिलाकर के ज्ञा बनता है। कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है, कालिदास का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? उत्तर रामचरितम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, स्वप्न वासवदत्तम है या कादम्बरी है? तो कौन सा नाटक है प्रसिद्ध? प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास का अत्यंत प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। उत्तर रामचरितम भवभूति का है, स्वप्न वासवदत्तम भास का है और कादम्बरी ये कथा है, गद्य का गद्य है, ये बाणभट्ट की है। 24वां प्रश्न देखिए, यम गण न, ये किस प्रकार के व्यंजन हैं? दीर्घ हैं, अनुनासिक हैं, संयुक्त हैं या कोई नहीं है? तो ये अनुनासिक हैं। यम गणना नाम नासिका च, ऐसा पाणिनि व्याकरण के लघु सिद्धांत कौमुदी में आया है। वंश हंस अंग में जो बिंदु हैं उसे कहते हैं, ये ऊपर बिंदु जो लगे हैं इनमें, इस बिंदु को क्या कहते हैं? हलंत हैं, ये अनुस्वार हैं या ये अनुनासिक स्वर हैं, क्या हैं? तो ये अनुस्वार हैं। क्या हैं? अनुस्वार। ऊपर जो बिंदु लगा रहता है उसको अनुस्वार कहते हैं। रामश्चेते में संधि है, रामश्चेते, रामश्चेते में कौन सी संधि है? हल संधि है, अच संधि है या विसर्ग संधि है? तो रामश्चेते हल संधि का उदाहरण है। इस्तो इश्चुना इष्टु सूत्र का उदाहरण है ये रामश्चेते, और ये हल संधि का प्रयोग है। बागीसह में संधि विधायक सूत्र है, बागीसह में संधि विधायक सूत्र है कौन सा? ये कोयणचि, जलाम जसोन्ते, आकाशवर्णे दीर्घ। तो बागीसा में संधि विधायक जो सूत्र है वो है जलाम जसोन्ते, बी विकल्प इसका सही होगा, जलाम जसोन्ते। विद्यालय में संधि है, विद्यालय में कौन सी संधि है? अयाद संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या पररूप संधि है? तो इसमें दीर्घ संधि आप जानते ही होंगे। विद्या प्लस आलय और अकः सवर्णे दीर्घा, ये दीर्घ संधि विधायक सूत्र है, इससे दीर्घ संधि होकर के विद्यालय बनता है। वर्तमान काल के लिए किस लकार का प्रयोग होता है? लिट का, लट का, लिरिट का या लोट का? तो वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग होता है, बी इसका आंसर सही होगा। पठामी रूप है, पठामी रूप है, लट लकार का है, लिट का है,
लोट का है या लिट लकार का है? तो पठामी किसका है? पठामी लट लकार का रूप है। पठामी लट लकार का रूप है, लट लकार के उत्तम पुरुष का। देखिए ये लकार जो हैं इसमें वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग होता है और लट लकार में 3 पुरुष, प्रत्येक लकार में 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। प्रत्येक पुरुष में 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 3 जो पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष के एक वचन का रूप है पठामी, ये लट लकार का है। लट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन का रूप है। ये 30 अत्यंत महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो आपके लिए लेकर के आए हैं। इसी तरह की श्रृंखला देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।